रोमियो के नाम पत्री धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, आपकी स्तुति हो। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके लहू की जय। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। 14 अध्याय का 17 वचन, रोमियो के नाम पत्री 14 अध्याय का 17 वचन। शेखा बारा राबा शेखेरे। हालेलुया। ये क्या हो रहा है? आत्मा में प्रार्थना। आमीन। हालेलुया। जो अभी मैंने बोला ये क्या है? आत्मा में प्रार्थना। आमीन। और इससे हमारा दिमाग रिलैक्स होता है। आमीन। हमारे दिमाग को शांति मिलती है, रेस्ट मिलता है। आमीन। चंगाई मिलती है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। हालेलुया। सब जन जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये भी एक प्रार्थना है, पर ये प्रार्थना कैसी है? ये हमारी बुद्धि से करी गई है। आमीन। हमने इस वर्ड को सीखा, इस शब्द को सीखा है। आमीन। पर जो आत्मा की बात हो रही है, आत्मा में प्रार्थना, उसको हम सीख नहीं सकते। वो अपने आप आत्मा से अंदर से निकलता है। आमीन। किसी को चोंटी मार कर देखो, आ करेगा तो वो क्या है? उसके अंदर से निकला है। आमीन। वो कोई भाषा नहीं, वो कोई लैंग्वेज नहीं है। आमीन। सारी दुनिया में किसी को भी कुछ मारेंगे, हर्ट करेंगे तो वो आ करेगा। हालेलुया। तो वो क्या है? वो सीखा नहीं, वो आत्मा से अंदर से निकलता है। आमीन। तो ये जो अन्य भाषा है, प्रभु का आत्मा आज आपसे कह रहा है कि आप भी अन्य भाषाओं में प्रार्थना करेंगे तो ये आपकी आत्मिक आह है। आमीन। जिसको स्वर्गीय पिता सुनता है। आमीन। हालेलुया। जब आप दुनियावी माँ बाप होकर अपने बच्चों की आह, अपने बच्चों की चिल्लाना नहीं सुन सकते, तो वो परमेश्वर भी आपकी आह, आपकी चिल्लाना सुनकर आपके जरूर सुनेगा। आमीन। हालेलुया। बहुत सी बार हमारी लैंग्वेज में क्या होती है? बहुत सारी कमियां होती हैं। आमीन। हालेलुया। हमारे बोलने में बहुत सारी कमियां होती हैं। मान लीजिए कई बार अपने माँ बाप से आप कुछ मांग रहे हैं, आपने थोड़ा सा गुस्से से मांग लिया, कुछ अलग तरीके से मांग लिया, माँ बाप भी गुस्सा हो जाएंगे। हालेलुया। पर यदि आपने सही वे में मांगा तो आपको मिल जाएगा। आमीन। हालेलुया। यदि आप आके रोने लग गए, चिल्लाने लग गए, फिर जल्दी मिल जाएगा। आमीन। हालेलुया। तो कहने का मतलब क्या होता है? ऐसे तरीका होता है। आमीन। मांगने का भी। आमीन। हालेलुया। और आइए इस वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। आमीन। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, परंतु धर्म, मेल मिलाप और वो आनंद जो पवित्र आत्मा से होता है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। पिछले हफ्ते वचन सुन रहे थे, परमेश्वर का राज्य आ गया है, उसमें बीमारों को चंगा करो, अंधों को दृष्टि दो, लंगड़ों को चलाओ, मुर्दों को जीवित करो, कोड़ियों को पाक साफ करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। आमीन। तुमने मुफ्त में पाया, मुफ्त में दो। ये है परमेश्वर का राज्य। आमीन। पर यहां पर बाइबल कह रही है कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। आमीन। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। आमीन। परंतु परमेश्वर का राज्य क्या है? धर्म है। आमीन। धर्म है, धार्मिकता है। हालेलुया। और उसके बाद क्या है? मेल मिलाप है। आमीन। धार्मिकता, मेल मिलाप और वो आनंद जो पवित्र आत्मा में होता है। आमीन। वो आनंद जो पवित्र आत्मा में होता है। हालेलुया। यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर का राज्य सोच रहे हैं कि मेरे परमेश्वर के राज्य में दाखिल हो चुका हूं, मैं परमेश्वर के राज्य में आ चुका हूं, तो ये तीनों चीजें आपके जीवन में होनी चाहिए। आमीन। हालेलुया। ये तीनों बातें आपके जीवन में होंगी। आमीन। यदि आपने परमेश्वर के राज्य में आ चुके हैं। हालेलुया। और जिन्होंने यीशु मसीह को अपना प्रभु ग्रहण कर लिया, मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया है, वो परमेश्वर के राज्य में आ चुके हैं। आमीन। वो लोग परमेश्वर के राज्य में आ चुके हैं। हालेलुया। वो बीमारियों के राज्य से, दुखों समस्याओं के राज्य से बाहर निकलकर प्रभु यीशु मसीह के राज्य में, स्वर्ग के राज्य में आ चुके हैं। और जब स्वर्ग के राज्य में आप हैं तो ये तीनों चीजें भी आपके अंदर होंगी। आमीन। हालेलुया। ये तीनों चीजें भी आपके अंदर होंगी। हालेलुया। पहली चीज क्या है? धर्म। आमीन। सबसे पहली चीज क्या है? धर्म। आमीन। धर्म का मतलब हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म नहीं। धर्म का मतलब असली धर्म। आमीन। असली धर्म का मतलब किसी दुखी लाचार की सहायता करना। आमीन। सच बोलना, झूठ ना बोलना, बुरे कामों से बचे रहना। आमीन। तो ये चीजें आप अपने आप आपके अंदर आ जाएंगी। आमीन। हालेलुया। हम बहुत सी बार प्रचार करता हूं, मैं हर बार प्रचार करता हूं कि यीशु मसीह के लहू ने हमें धर्मी कर दिया है। आमीन। हमें धर्म दे दिया है यीशु मसीह के लहू ने। आमीन। हालेलुया। तो ये धर्म अपने आप आपके अंदर से निकलेगा। आमीन। अब आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं कि हाँ मैं तो बहुत पापी, मैं बहुत गुनहगार हूं। अब आपके अंदर से धर्म अपने आप निकलेगा। आमीन।
हालेलुया। लिखा है पृथ्वी से धर्म उगेगा, हालेलुया। और वो पृथ्वी क्या है? हमारे दिलों की धरती है, आमीन। उसमें से धर्म अपने आप निकलेगा जब यीशु मसीह आ जाएगा, आमीन। और यीशु मसीह आपके जीवनों में आ गया, यीशु मसीह आपकी लाइफ में आ गया है, तो अब धर्म अपने आप आपके अंदर से निकलेगा, आमीन, हालेलुया। आप में से यहाँ कितने भाई बहन बैठे होंगे जो कहते होंगे कि हाँ, पहले मैं ऐसा था और अब मेरे जीवन में ये समस्याएं ठीक हो गई हैं, मेरी ये आदतें बदल चुकी हैं, आमीन, हालेलुया। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था, बहुत मैं बोलने वाला था या कैसा था, और प्रभु ने अब मुझे ऐसा चेंज कर दिया है, आमीन। तो ये क्या है? ये है रिजल्ट आपका यीशु मसीह को रिसीव करने का, कि आपके अंदर से धर्म पैदा हुआ है, आमीन। और दूसरी बात क्या है? मेल मिलाप, आमीन। अपने आप आपके अंदर मेल मिलाप आएगा, हालेलुया। अपने मान लीजिए चाहे आप किसी धर्म जाति से क्यों नहीं है, पर हम सब एक दूसरे से क्या करने लगे हैं? प्रेम करने लगे हैं, आमीन। कैसे? मसीह का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर आ जाता है, आमीन, हालेलुया। ये दोनों चीजें जब आपके अंदर आ चुकी है, तीसरी चीज क्या है? वो आनंद जो पवित्र आत्मा से होता है, आमीन। वो आनंद जो पवित्र आत्मा से होता है वो भी आना बहुत जरूरी है, आमीन, हालेलुया। और यीशु मसीह के राज्य में आप हैं तो ये आनंद भी आपके अंदर होगा, आमीन, हालेलुया। पर कई बार क्या होता है, हम अब उस आनंद को अपने दुखों से, अपनी चिंताओं से, अपनी टेंशनों से दबा के रखते, उस आनंद को बाहर निकलने नहीं देते, आमीन, हालेलुया। हम उस आनंद को बाहर निकलने नहीं देते। आज हमें चाहिए कि हम उस आनंद को बाहर निकलने दें, आमीन, हालेलुया। उस आनंद को अपने अंदर से बाहर निकलने दें, हालेलुया। उस आनंद को दबाए ना, आमीन, हालेलुया। उस आनंद को दबाए ना, बल्कि उस आनंद को बाहर निकलने दे, आमीन, हालेलुया। और वो आनंद क्या है? पवित्र आत्मा से होता है, आमीन। वो आनंद कैसे होता है? पवित्र आत्मा से होता है। कितने लोगों को पता पवित्र आत्मा मेरे अंदर है? पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, आमीन, हालेलुया। मान लीजिए अगर आज कोई बड़ा सेवक आ जाए, बड़ा प्रॉफिट आ जाए, लो जी मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि तुम्हें पवित्र आत्मा मिल जाए। कितने लोग उसके पास जाएंगे, प्रार्थना करवाएंगे, पर मुझे भी पवित्र आत्मा दो, मुझे भी पवित्र आत्मा दो, हालेलुया। कोई जाएगा? भाई मेरे पास पहले ही है, आमीन, कहो मेरे पास पहले ही है, आमीन। यीशु मसीह पर विश्वास करने से मैंने पवित्र आत्मा का दान पाया है, आमीन। कहो यीशु मसीह पर विश्वास करने से मैंने पवित्र आत्मा का दान पा लिया है, यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह पर विश्वास करने से आपने ऑलरेडी पवित्र आत्मा का दान पा लिया है, आमीन। जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, धार्मिकता आपने प्राप्त कर ली, मेल मिलाप आपने प्राप्त कर लिया, और तीसरी बात आपने पवित्र आत्मा को भी प्राप्त कर लिया है, आमीन, हालेलुया। अब धार्मिकता आपके अंदर से उग रही है, पैदा हो रही है, आमीन। मेल मिलाप आपका बढ़ता जा रहा है परमेश्वर से, दूसरों से, हालेलुया। और तीसरी बात, पवित्र आत्मा का आनंद भी आपके अंदर होगा, आमीन, हालेलुया। पर कई बार क्या होता है, हम ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा अपने दिमाग को हम ले आते हैं, और इस कारण क्या करते हैं, हम आनंद को दबा देते हैं, हालेलुया। अपनी चिंताओं को, अपनी समस्याओं को आगे रखते हैं, शारीरिक बातों को आगे रखते हैं, और आत्मा के आनंद को दबा देते हैं, हालेलुया। और अब आत्मिक आनंद के बारे में आपको बताना, एक छोटा सा एक चीज़ दिखाऊंगा आपको। यहाँ पर 17 आयत में लिखा है, वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। और से के साथ क्या लिखा है? एक स्टार बना हुआ है, हालेलुया। जिनके पास ये ऐसी हार्ड कॉपी बाइबल नहीं है उनको नहीं पता चलेगा। बाइबल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक स्टार बना हुआ है, पवित्र आत्मा से के साथ लिखा हुआ, और नीचे 17 लिख के लिखा है, यू लिखा है, और यू के साथ लिखा है में, हालेलुया। जिसका अर्थ है कि यूनानी भाषा में, जो असली भाषा बाइबल की है, उस भाषा में यहां पर से नहीं है, पवित्र आत्मा से नहीं, पवित्र आत्मा में है, हालेलुया। इसका अर्थ क्या होता है कि यहां पर बाइबल में जो लिखा है वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है, पर यहां पर से नहीं, असली लैंग्वेज में यहां पर क्या लिखा है? पवित्र आत्मा में, आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा में, आमीन। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी। अब पवित्र आत्मा से और पवित्र आत्मा में का मतलब क्या है? पवित्र आत्मा से यानी कि पवित्र आत्मा हमारे साथ है, हालेलुया। वो आनंद, आमीन, जो पवित्र आत्मा के साथ होता है, हालेलुया। पर अब यदि में लिख दें, वो आनंद जो पवित्र आत्मा के अंदर होता है, आमीन, हालेलुया। अंदर होने का मतलब क्या है? ये पानी की बोतल पड़ी है, पानी की बोतल के अंदर यदि हम डूब जाएं तो वो है पवित्र आत्मा में होना, आमीन,
हालेलुया। मान लीजिए इस पूरे रूम में पवित्र आत्मा भरा हुआ है और हम सब आज इस में कहाँ बैठे हैं? पवित्र आत्मा में बैठे हैं। आमीन, हालेलुया। या फिर आप कहीं बाहर खड़े हैं गली में और पवित्र आत्मा आपके साथ खड़ा है। आमीन। पर आप पवित्र आत्मा के अंदर की बात हो रही है। आमीन। कि परमेश्वर का राज्य क्या है? धर्म है, मेल मिलाप है और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा में होता है। आमीन। पवित्र आत्मा में डूब जाने के समय वो आनंद हमें मिलता है। आमीन, हालेलुया। वो आनंद हमें कब मिलता है? जब हम पवित्र आत्मा में डूब जाते हैं। आमीन, हालेलुया। वो आनंद हमें कब मिलता है? जब पवित्र आत्मा में डूब जाते हैं। आमीन। प्रेरितों के कामों का वर्णन, पहला अध्याय। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, तारीफ हो। पवित्र आत्मा से, हालेलुया, थैंक यू जीसस। पहला अध्याय उसका 5 वचन देखिए। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कुछ कह रहे हैं पवित्र आत्मा के विषय में। यीशु मसीह यहां पर उनसे कह रहे हैं, पहला अध्याय 5 वचन, क्योंकि यूहन्ना ने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। आमीन, हालेलुया। और यहां भी वही सेम चीज है। आमीन। यहां भी पवित्र आत्मा से के साथ एक स्टार बना है और उस स्टार का मतलब यदि आप नीचे देखेंगे तो सेम वही मतलब है, पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाओगे। आमीन, हालेलुया। यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया और थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया। तो यहां पर हमें पता चलता है कि पानी में बपतिस्मा दिया। आमीन। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, बपतिस्मा करते हैं तो कैसे करते हैं? बंदे को पानी में उतार के पानी में डुबो देते हैं। आमीन, हालेलुया। तो ऐसे ही जब पवित्र आत्मा से बपतिस्मा होगा तो फिर वो भी कैसे होगा? पवित्र आत्मा में डूब के ही होगा। आमीन, हालेलुया। और फिर जब आप पवित्र आत्मा में डूब जाते हैं वही वो आनंद होता है। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर का राज्य क्या है? धर्म, मेल मिलाप और वो आनंद जो पवित्र आत्मा में होता है। आमीन, हालेलुया। तो पवित्र आत्मा में डूबना होता है। आमीन। पवित्र आत्मा में डुबकी लगानी होती है, जब वो आपको आनंद फील होगा। आमीन, हालेलुया। आज सुबह जब आराधना करने के लिए मैं कह रहा था, बच्चों ने भी गीत गा लिया और अरमान जी को कहा, अरमान जी भी देख रहे, और फिर उसके बाद मतलब मैं कहा मैं ही गाता हूँ। आमीन। और जब मैं गाने के लिए आया मैं सोचा चलो 1-2 गीत गा के बैठ जाऊंगा, अरमान जी को मौका दूंगा। हालेलुया। पर अब जब मैं यहाँ आया, आनंद डूब गया आत्मा में। हालेलुया। फिर मेरा रुकने को मन ही नहीं करे। आमीन, हालेलुया। तो ये आनंद हर एक व्यक्ति के अंदर होना बहुत जरूरी है। आमीन, हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि सचमुच मैं भी अपने जीवन में देखूं कि चंगाई हो, छुटकारा हो। आमीन, चमत्कार, चिन्ह, अद्भुत काम हो। तो उसके लिए पवित्र आत्मा में डूबना बहुत जरूरी है। आमीन, हालेलुया। 8 वचन में देखिए क्या लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। आमीन। जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। सामर्थ तभी आएगी जब आप डूबेंगे। आमीन, हालेलुया। जब आप डूब जाएंगे तब ही आपको आनंद मिलेगा, सामर्थ मिलेगी, चंगाई और छुटकारा मिलेगा। आमीन। सामर्थ, आनंद, चंगाई, छुटकारा तभी मिलेगा जब आप आत्मा में डूबेंगे। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। जब आप आत्मा में डूबेंगे तभी आपको सामर्थ और चंगाई, छुटकारे मिलेंगे। आमीन। पर अब आत्मा में डुबोएगा कौन? कौन डुबोएगा आत्मा में? पास्टर? हालेलुया। कोई बड़ा प्रॉफिट, कोई नबी वो आके आपको डुबोएगा? हालेलुया। मैंने ऐसे पेज खोले और सीधा सही पेज निकला है, यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय। आमीन। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय। यहां पर यूहन्ना ने यीशु मसीह को अपनी ओर आते हुए देखा। आमीन। और अपनी ओर आते हुए देखकर यीशु मसीह को वो क्या कहता है? देखो यही है वो जो पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देने वाला है। आमीन, हालेलुया। मैंने तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया। आमीन। 31 आयत में लिखा है, मैं तो उसे पहचानता न था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा है उसी ने मुझसे कहा कि उसने और 31 वचन लिखा है, इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वो इज़राइल पर प्रकट हो जाए। और यूहन्ना ने यह गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतर देखा और वो उस पर ठहर गया। मैं तो उसे पहचानता न था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा है उसी ने कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते देखे और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। आमीन, हालेलुया।
जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखेगा वो ही पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। आमीन। यहां भी लिखा है पवित्र आत्मा से, पर यहां पर भी क्या है? पवित्र आत्मा में। आमीन। मतलब क्या है कि यीशु मसीह हमें पवित्र आत्मा में डुबोएंगे। आमीन। यीशु मसीह हमें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देंगे। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 37 वचन में यीशु मसीह ने पुकार कर कहा, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो मेरे पास आए और पिए, और जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा उसके दिल में से, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। आमीन। हालेलुया। जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। आमीन। हालेलुया। जीवन का जल क्या होता है? चंगाई देने वाला। आमीन। छुटकारा देने वाला, आशीष देने वाला जल होता है। आमीन। और वो कैसे होगा? हमारे हृदयों में से निकलना चाहता है। आमीन। वो जल हमारे हृदयों में से निकलना चाहता है, हमारे मनों में से निकलना चाहता है। आमीन। पर किसके पास? जो कोई यीशु मसीह के पास आएगा और पिएगा। आमीन। हालेलुया। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा था। आमीन। ये यीशु मसीह ने कोई नॉर्मल जल के लिए बारे में नहीं कहा, एक आम पानी के बारे में नहीं कहा, पवित्र आत्मा के जल के बारे ये वचन कहा गया था। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य क्या है? खाना पीना है, मौज करना है, आनंद करना है। पवित्र आत्मा लिखा है परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म है। आमीन। धार्मिकता है जो आपको दे दी गई है। आमीन। मेल मिलाप है जो आप परमेश्वर का और आपका मेल हो गया है, आप दूसरों से मेल कर रहे हैं। आमीन। और तीसरी बात क्या है? वो आनंद है जो पवित्र आत्मा में होता है। आमीन। पवित्र आत्मा में होता है। आमीन। हालेलुया। तो जब हम संडे चर्च आते हैं, संडे चर्च यहां पर हम क्या सोचते हैं कि एक कुंड लगा हुआ है आत्मा का। आमीन। ये कुंड भरा हुआ है आत्मा से। हालेलुया। और हम सब इसमें आकर क्या कर रहे हैं? डुबकी लगा रहे हैं। आमीन। हालेलुया। हम सब इसमें आकर क्या कर रहे हैं? डुबकी लगा रहे हैं। आमीन। हालेलुया। और हर एक जन अपने अंदर कुछ ना कुछ आत्मा के वरदान, आत्मा के फल, आत्मा की शक्ति को भर कर यहां से जाता है। आमीन। हालेलुया। पर अब जब हफ्ता भर अपने घर में रहते हैं, हफ्ता भर अपने घर में रहते रहते क्या करते हैं? हम उस आत्मा की शक्ति को खर्च कर देते हैं और वो कम होने लग जाती है, क्योंकि हम दिन भर, पूरे हफ्ता भर न जाने कितनी चिंताएं, टेंशन, बोझ अपने दिल में रखते हैं। हालेलुया। हर दिन पता नहीं कौन कौन सी नई नई चिंता को, नई नई बच्चों की फीस भरनी है, बच्चों का ये करना है, काम पर जाना है, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, बहुत सारी बातों को अपने जीवनों में भर लेते हैं। और वो एनर्जी, वो जो पावर हम यहां से लेकर गए हैं, भरकर वो खत्म होनी, खाली होनी शुरू होती है। हालेलुया। और फिर क्या होता है? हम फिर दोबारा आते हैं और फिर से यहां पर कुंड लगा हुआ है। आमीन। आराधना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं, और एक और कुंड यहां पर तैयार कर रखा है। आमीन। और सब हम फिर आते हैं और फिर डुबकी लगाते हैं। आमीन। और आनंद को लेते हैं। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और जीवन का जल मुझसे सेंत मेंत मुफ्त में ले जाए। आमीन। हालेलुया। कितने लोग वो आनंद का जल लेने के लिए आए हैं? आमीन। हालेलुया। आनंद का जल लेने के लिए आए हैं। आमीन। तो लेते रहो उसको। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य क्या है? धर्म है। बोलो, धर्म है, मेल मिलाप है, और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा में होता है। पवित्र आत्मा में होता है। पवित्र आत्मा में होने का मतलब क्या है? डूबना पवित्र आत्मा में। आमीन। पवित्र आत्मा के अंदर डूब जाना। आमीन। पवित्र आत्मा से भरना अलग है। आप भर गए हैं पवित्र आत्मा से, आप भर गए हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। हालेलुया। बोतल दियो, ले लो आंटी, पी लो, पी लो, ठीक है, देख लो। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। अब मान लीजिए ये पानी की बोतल क्या है? पवित्र आत्मा है इसके अंदर। आमीन। इसके अंदर ये क्या है? पानी जो है वो क्या है? पवित्र आत्मा है। आमीन। और पवित्र आत्मा को मैंने क्या किया? पवित्र आत्मा मेरे अंदर आ गया। हालेलुया। पवित्र आत्मा मेरे अंदर आ गया। आमीन। मैं पवित्र आत्मा से थोड़ा सा प्यास बुझी है, ज्यादा नहीं बुझी है। आमीन। हालेलुया। यानी कि कहने का मतलब क्या है? पवित्र आत्मा को मैंने अपने अंदर
ले लिया है। आमीन। जब आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया तो पवित्र आत्मा को ऐसे आपके अंदर दे दिया गया है। आमीन, हालेलुया। पर अभी वो थोड़ा सा मेरे अंदर गया है और मुझे अभी इतना एहसास नहीं हो रहा। आमीन, हालेलुया। पर अब क्या है, एक जगह क्या है, कहीं पूरा टैंक भरा पड़ा है। हालेलुया, टैंक भरा पड़ा है और उस टैंक के अंदर मैंने डुबकी लगा ली है। आमीन। पर अब पवित्र आत्मा क्या है, मेरे चारों ओर है। आमीन, हालेलुया। ये होता है पवित्र आत्मा में डूब जाना। आमीन। मान लीजिए ये पूरा टैंक है और इसके अंदर मैंने डुबकी लगा ली, ये होता है पवित्र आत्मा में। आमीन। पर पवित्र आत्मा को पी लेना या फिर पवित्र आत्मा से भरना, वो सिर्फ क्या है, हमने एक छोटा सा कप लिया और उसको ले लिया अपने अंदर। हालेलुया। तो ये होता है पवित्र आत्मा को लेना और या फिर पवित्र आत्मा में डूबना। आमीन। पर आज हमें प्रभु का वचन जो सिखा रहा है वो क्या है, परमेश्वर का राज्य क्या है, पवित्र आत्मा में डूबना है। आमीन। पवित्र आत्मा में डूबने से जो आनंद होता है, हालेलुया, वो है पवित्र आत्मा, परमेश्वर का राज्य। आमीन, हालेलुया। हमने ये जो क्या निकाला था, प्रेरितों का काम पहला अध्याय दूसरा अध्याय निकालेंगे अब। आमीन, दूसरा अध्याय। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह अपने चेलों से कहकर चलेंगे हैं कि पवित्र आत्मा में बपतिस्मा तुम पाओगे। आमीन। तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाओगे, तुम डूबोगे पवित्र आत्मा में। आमीन। पर जब मैं जा रहा हूं, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दे के जाता हूं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने यह कहकर लिखा है बाइबल में, उन पर फूंका, पवित्र आत्मा लो। आमीन। प्रभु यीशु ने चेलों को क्या कहा, पवित्र आत्मा लो। आमीन। उन्होंने एक एक घूंट उनको पिला दिया और चले गए स्वर्ग में। आमीन। स्वर्ग पर उठा लिए गए जिंदा होने के बाद यीशु मसीह जी, और वो चले गए स्वर्ग में। और उसके बाद चेलों के अंदर पवित्र आत्मा जरूर है। आमीन। चेलों के अंदर पवित्र आत्मा जरूर है, पर चेले पवित्र आत्मा में नहीं है अभी तक। आमीन, हालेलुया। उन्होंने पवित्र आत्मा को पी जरूर लिया है, पर पवित्र आत्मा में डुबकी अभी तक नहीं लगाई है। आमीन। पर यहां पे दूसरा अध्याय स्टार्ट होता है, लिखा है जब पिन्तेकुस्त का दिन आया, वे सब एक जगह इकट्ठे होकर बैठे थे। आमीन। जैसे आज हम सब यहां इकट्ठे होते हैं, हर संडे हम यहां इकट्ठे होते हैं, फ्राइडे इकट्ठे होते हैं, तो वो सब एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द सुनाई दिया और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। आमीन। और उन्हें सबको आग की जीभें फटती हुई दिखाई दी। आमीन। उनमें से हर एक पर आकर ठहर गई आग की जीभ। आमीन, हालेलुया। उन्हें क्या दिखाई दी, जीभ। ऐसा लग रहा है कि जीभ जैसा कुछ चीज हमारे ऊपर आ रहा है और आग से वो जलता हुआ है। आमीन। आग की जीभें उन्हें दिखाई दी और उनमें से हर एक व्यक्ति के ऊपर आकर ठहर गई और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। आमीन। वो सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे सब अन्य भाषा बोलने लग गए। हालेलुया, हालेलुया। वो सब क्या करने लगे, अन्य भाषाओं में बोलने लग गए अपने आप से। आमीन, हालेलुया। पर जब देखा उन्होंने क्या कि ये तो इस जाति का, ये तो इस जाति का, ये ऐसा है, ये वैसा है, पर ये कैसी लैंग्वेज बोल रहा है, ये कैसी भाषा बोल रहा है। आमीन। तो वो कैसे हुआ, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हुआ। आमीन, हालेलुया। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हुआ। आमीन, हालेलुया। और ये वो ही आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। आमीन। जब कोई अन्य भाषाओं में बोलता है, डिफरेंट लैंग्वेजेस में बोलना शुरू कर देता है, अपने आप से ही वो पवित्र आत्मा के आनंद से होता है, पवित्र आत्मा की शक्ति से होता है। आमीन। वो आपकी अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य से नहीं होता। आमीन, हालेलुया। और यानी कि अन्य भाषाएं बोलना परमेश्वर का राज्य है। आमीन, हालेलुया। ये परमेश्वर के राज्य का एक चिन्ह है। आमीन। तो आप इसको बोलें। आमीन। आप इसमें प्रार्थना करें। हालेलुया। आप इसमें घंटों घंटों प्रार्थना कर सकते हैं और इसमें आप थकेंगे भी नहीं, हारेंगे भी नहीं। आमीन, हालेलुया। बस आज आपको क्या करना है, प्रभु यीशु ने कहा यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और मुझसे जीवन का जल सेंत मेंत ले ले। आमीन, हालेलुया। जीवन का जल मुझसे सेंत मेंत ले ले। आमीन। और वो कैसे, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने से। आमीन, करने का जल। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह कह रहे मेरे पास आओ और जीवन का जल सेंत में ले लो। आमीन। और जीवन का जल क्या है, पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा आपने ले लिया है। आमीन। पर अब क्या चाहिए आपको, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा के आनंद से भर दे। आमीन। मुझे पवित्र आत्मा के आनंद से भर दे। कहे प्रभु मुझे पवित्र आत्मा के आनंद से भर दे। प्रभु मुझे पवित्र आत्मा के आनंद से भर दे। पवित्र आत्मा के आनंद से भर दें।
आमीन। और पवित्र आत्मा का आनंद क्या है? जब आप अन्य भाषाओं में बोलने लग जाते हैं। हालेलुया। मान लीजिए आपको कोई खुशी खबर मिली, आप बहुत बहुत जोर से चिल्लाने लग गए, हालेलुया, या नाचने लगे, गाने लगे, वो क्या है? वो आनंद है, आपके अंदर दिखाई देता है। आमीन। आपकी बॉडी में प्रकट होता है कि हाँ सचमुच आनंद आया है इसके अंदर। आमीन। तो वो अन्य भाषा भी वही चीज करती है। आमीन। अन्य भाषाओं में जो प्रार्थना होती है तो वो लोग आनंद से भर रहे हैं। हालेलुया। वो आनंद से भर रहे होते हैं अपने अंदर, अपने आप। हालेलुया। तो वो पवित्र आत्मा का आनंद है। कुछ लोग ताली बजाने लग जाते हैं, कुछ लोग कांपने लग जाते हैं। हालेलुया। तो वो क्या है? पवित्र आत्मा का आनंद है। आमीन। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा के आनंद को आज रिसीव करें यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। जब ये हो रहा था, लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा से लोग भर गए, तो उस समय क्या हो रहा है? कुछ लोग देख के कहने लगे इन्होंने तो शराब पी ली है, इन्होंने नशा कर लिया है, ये आज कैसे बातें कर रहे हैं, ये कैसे बोल रहे हैं। हालेलुया। मान लीजिए कहीं अगर आप कहीं सड़क पे खड़ के अन्य भाषा में प्रार्थना करने लग जाएं, सब लोग कहेंगे तो पागल हो गया है। हालेलुया। उसको नहीं पता होगा कि ये क्या बड़बड़ा रहा है, क्या कह रहा है, या सोचेंगे तो कोई परदेशी है, किसी और देश का है, यहां से कैसी भाषा बोल रहा है। हालेलुया। तो उनको, आम लोगों को नहीं पता चलेगा। तो वहां पर भी कुछ लोग थे जो कहने लगे कि ये तो शायद शराब पीकर आ गए हैं सुबह सुबह और ये ऐसे ऐसे बड़बड़ा रहे हैं। हालेलुया। पर पतरस खड़ा हुआ। आमीन। पतरस लिखा 14 वचन में, तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो कि और कान लगाकर मेरी सुनो, जैसा तुम समझते हो कि ये लोग नशे में हैं, नहीं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है। आमीन। और परंतु ये वो बात है जो योएल भविष्यवक्ता ने कही थी कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि परमेश्वर अपना आत्मा सब मनुष्यों पर डालेगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। ये वो ही बात पूरी हो रही है। आमीन। ये पवित्र आत्मा का आनंद है। आमीन। हालेलुया। हे लोगों, ये पवित्र आत्मा का आनंद है। ये कोई शराब पी के नहीं कर रहे, ये किसी के सिखाने से ऐसा नहीं कर रहे, ये किसी की शक्ति से ऐसा नहीं कर रहे। आमीन। हालेलुया। आप में से कितने लोग यहां पर होंगे जो कितने समय से चर्च आ रहे होंगे, प्रार्थना कर रहे होंगे, पर अभी तक भी आपके अंदर अन्य भाषा बोलने का हया पैदा नहीं हुआ होगा। हालेलुया। या आपके अंदर हिम्मत ही नहीं हुई होगी कि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करके देखूं, अन्य भाषा में बोल के देखूं। हालेलुया। क्योंकि ये अपनी बुद्धि से, अपने सिखाने से या किसी के कहने से नहीं होता, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से होता है। आमीन। ये वो आनंद है जो पवित्र आत्मा में होता है। आमीन। हालेलुया। ये आपकी शक्ति से नहीं होता। आमीन। ये आपकी बुद्धि से नहीं होता, आपकी नॉलेज से नहीं होता, ये वो आनंद है जो पवित्र आत्मा में होता है। आमीन। पवित्र आत्मा से हमें मिलता है। हालेलुया। हालेलुया। और इसके द्वारा क्या होगा? आपका शरीर भला चंगा हो जाएगा। आमीन। जब ये आनंद, मान लीजिए आपके अंदर कमर कोई दर्द हो, कोई तकलीफ हो बॉडी में, पर आपको एकदम से खुशी खबर मिल जाए, आप क्या करोगे? दर्द तकलीफ भूल जाएगा। आमीन। कोई तकलीफ, दर्द, समस्या हो भूल जाएगी। आमीन। वो चली जाएगी। आमीन। जब आप आनंदित होते हैं। हालेलुया। और जब ये आनंद आपके अंदर आता है, जब आप अन्य भाषाओं में बोलते हैं, उस समय भी ये मिरेकल्स होते हैं, उस समय भी चमत्कार होते हैं। आपकी बॉडी हील होती है। आमीन। आपकी बॉडी चंगाई पाती है, छुटकारा पाती है। आमीन। लंबी उम्र का दान आपके ऊपर आता है जब आप अन्य भाषा बोलते हैं। आमीन। हालेलुया। आपको लंबी उम्र होती है। आमीन। क्योंकि आपकी चिंता, स्ट्रेस हार्मोन्स नष्ट होते हैं उस समय। हालेलुया। अन्य भाषा बोलने से क्या होता है? आपके स्ट्रेस हार्मोन्स नष्ट होते हैं। आमीन। हालेलुया। स्ट्रेस खत्म होता है आपके अंदर से और चिंता खत्म होती है और लंबी उम्र आप जीते हैं उस समय। आमीन। हालेलुया। तो इसलिए आत्मिक आनंद बहुत जरूरी है आपके लिए। हालेलुया। आत्मिक आनंद हम सब के लिए बहुत जरूरी है और इसीलिए लिखा है कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं। अगर आप सोच रहे हैं मैं अच्छा अच्छा खाऊंगा, अच्छा अच्छा पीऊंगा, अच्छा अच्छा पहनूंगा, तभी मेरे जीवन में चंगाई छुटकारा आएगा, नहीं। खाने पीने से चंगाई नहीं आती, खाने पीने से लोग मर जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जो ज्यादा केयरफुल होते हैं अपने खाने पीने के, ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, वो जल्दी मरते हैं। हालेलुया। हालेलुया। पिछले समयों में कितने लोग हमने न्यूज़ सुनी कोरोना टाइम में भी कि कुछ बहुत हट्टे कट्टे लोग मर गए। हालेलुया। कैसे मर गए? जो बहुत ख्याल रखते थे, बहुत टेंस थे अपने काम, अपने खाने पीने के लिए। पर हालेलुया, परमेश्वर का राज्य क्या है? खाना पीना नहीं है। खाने पीने से चंगाई नहीं मिलती, छुटकारे नहीं मिलते, आशीष नहीं मिलती। आमीन। चंगाई मिलती है परमेश्वर के राज्य से। आमीन। परमेश्वर के राज्य से। आमीन। और परमेश्वर का राज्य क्या है? धर्म है। आमीन। राजा हिजकिय्याह मरने पर था, उसने कहा परमेश्वर मैं धर्मी जन हूं। आमीन। उसको जिंदगी मिल गई, 15 साल और उम्र में बढ़ा दिए। आमीन।
मेल मिलाप है, आप परमेश्वर के साथ आपका मेल मिलाप हुआ है, इससे आपका जीवन चलता है। आमीन, हालेलुया। और फिर वो आनंद है जो पवित्र आत्मा में होता है। आमीन। यदि पवित्र आत्मा का आनंद आपके अंदर है, यदि कोई कमजोरियां दुर्बलताएं हैं वो भी चली जाएंगी, वो भी नष्ट हो जाएंगी। कहें आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। पवित्र आत्मा का आनंद क्या है? मेरा दृढ़ गढ़ है। आमीन, हालेलुया। प्रभु का आनंद मेरा सामर्थ्य है। हालेलुया। वचन में लिखा है कि प्रभु का आनंद मेरा क्या है? सामर्थ्य है। आमीन। मेरी शक्ति, मेरा बल है। आमीन। प्रभु का आनंद, हालेलुया। पर वो प्रभु का आनंद कैसे है? पवित्र आत्मा में है। आमीन, हालेलुया। जब आप अन्य भाषा बोलते हैं तो इसका मतलब क्या? आप आनंद से भरे हुए, आनंद में झूम रहे हैं। आमीन। और यदि आपको नहीं आता, आप नहीं बोल पा रहे, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप प्रभु से कह सकते हैं, प्रभु मुझे प्यास है, मुझे दो। आमीन। मुझे अन्य भाषाओं में बोलने की प्यास है, प्रभु मुझे भी दो ये आनंद। आमीन। प्रभु यीशु ने कहा जो कोई प्यासा हो मेरे पास आके उससे ले ले। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। कितने लोग अन्य भाषा में प्रार्थना कर लेते हैं? अन्य भाषा में प्रार्थना कौन कौन कर लेता है? हालेलुया। और यदि नहीं कर लेता, अब जो नहीं कर पाते वो दिखाओ। हालेलुया। मांगे प्रभु से। आमीन। प्रभु यीशु ने कहा जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए। आमीन। जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए। इसके लिए मैं आपको स्पेशल क्लास नहीं लगा सकता। देखो ऐसे बोलो खूरी शाबा राबा, ऐसे करके मैं आपको सिखाऊंगा नहीं। आमीन, हालेलुया। सिखाऊंगा नहीं, ये क्लास से नहीं सीखा जाता। आमीन। सीख के आप कभी भी बोल नहीं सकते। हालेलुया। आपका मन आपको दोषी देगा, देख तूने इसको ऐसे सीखा तो उसको कॉपी कर रहा है। हालेलुया। पर नहीं, आत्मा से आता है। आमीन। आत्मा से चाहे आपको एक वर्ड ही आए, एक शब्द ही आए, उसको बोलने की कोशिश करो। अपने अंदर से झिझक को हटाओ। आमीन। अपने अंदर से घबराहट को हटाओ, झिझक को हटाओ। और उसी समय जब आप एक शब्द भी बोलोगे, पवित्र आत्मा आपके ऊपर अधिकार ले लेगा और आप बोलना रुकोगे नहीं फिर। आमीन। फिर चाहे पास्टर भी आपको रोकता रहे आगे, रुक जाओ रुक जाओ, उस समय भी आप नहीं रुकोगे। ऐसा आनंद आपके अंदर भर जाएगा पवित्र आत्मा के द्वारा। आमीन, हालेलुया। तो पवित्र आत्मा का आनंद कहां होता है? अन्य भाषाओं से प्रकट होता है कि हाँ सचमुच इसके अंदर पवित्र आत्मा का आनंद है। आमीन। या बहुत सारे लोग रोने लग जाते हैं, आंसू आने लग जाते हैं, वो भी पवित्र आत्मा के आनंद को फील कर रहे होते हैं। आमीन। या बहुत लोग हंसने भी लग जाते हैं। हालेलुया। या फिर बहुत सारे लोग क्या करते, ताली बजाने लग जाते हैं, ये पवित्र आत्मा का आनंद है। आमीन। पर मैं आज आपको एक पर्टिकुलर गिफ्ट के बारे में बता रहा हूं, वो है अन्य भाषा के बारे में। आमीन। तो ये अन्य भाषा में बोलना, खूरी शक्का रबा रबा, ये ऐसे करना, ये क्या है? पवित्र आत्मा की ओर से होता है। और जब आप ऐसा करते तो आपके शरीर में से बीमारियां कम होती हैं। आमीन। कमजोरियां, स्ट्रेस हार्मोन्स खत्म होते हैं। हालेलुया। आपके दिमाग को रेस्ट मिलती है। और अन्य भाषा में आप अपने फ्यूचर के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं। आमीन। आपके फ्यूचर में आपके लिए मार्ग खुल रहे होते हैं। आमीन। अन्य भाषा के द्वारा। आमीन, हालेलुया। और ये पतरस उठा और पतरस सबको सफाई दे रहा है कि ये लोग नशे में नहीं हैं, ये लोगों ने कोई नशा नहीं किया, पर ये लोग पवित्र आत्मा से भर चुके हैं, पवित्र आत्मा में डुबकी लगा चुके हैं और इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। फिर पतरस कहता है, ये वो बात है जो दाऊद ने लिखी। 25 आयत में लिखा है, मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा क्योंकि वो मेरी दाहिनी ओर है। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते, जब आप आत्मा में डूब जाते, तो आप प्रभु को अपने सामने देखना शुरू कर देते हैं। आमीन। प्रभु को अपने आंखों से देखना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा कि वो मेरी दाहिनी ओर है ताकि मैं डिग ना जाऊं। इसी कारण मेरा मन आनंदित हो गया और मेरी जीभ मगन हो गई। आमीन, हालेलुया। मेरी जीभ क्या हो गई है? मगन हो गई है। आमीन, हालेलुया। ये वचन उसने भजन सहायता 16 से लिया था। आमीन। पतरस ने इस वचन को भजन सहायता 16 में से बोला था। आमीन। और भजन सहायता 16 अगर आप पढ़ के देखें, भजन सहायता 16 उसका 18 और 8 और 11, 8 से 11 तक। भजन सहायता 16 8 आयत में यूं लिखा है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वो मेरी दाहिनी हाथ रहता है कि मैं कभी ना डगमगाऊं, और इस कारण मेरा हृदय आनंदित हो गया है। क्या हो गया है? इस कारण मेरा हृदय आनंदित हो गया है और मेरी आत्मा मगन हो गई है। आमीन, हालेलुया। सारे जन बोलेंगे इसको, इस कारण मेरा हृदय क्या हो गया है? आनंदित हो गया, मेरा मन आनंदित हो गया और मेरी आत्मा मगन हो गई है। आमीन। और मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। आमीन। मान लीजिए आपके शरीर में कोई दर्द हो, आप उसे क्या कहेंगे? चैन हो रहा है।
हालेलुया। आपके शरीर में कोई दर्द, कोई तकलीफ हो, कोई बीमारी, रोग हो, आप क्या कहेंगे? चैन हो रहा है। चैन किसे कहेंगे? जब कुछ भी ना हो। आमीन, हालेलुया। चैन किसे कहा जाएगा? जब आपके शरीर में कोई रोग, कोई दुख तकलीफ ना हो। आमीन। पर कैसे होगा? जब आपका हृदय आनंदित और आत्मा मगन होगी। आमीन। जब आपका हृदय आनंदित और आत्मा मगन होगी, तभी आपका शरीर भी चैन से बना रहेगा। आमीन, हालेलुया। जब आपकी आत्मा, जब आपका मन आनंदित होगा। आमीन। और जब आपकी आत्मा क्या होगी? मगन होगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का राज्य क्या है? खाना पीना नहीं है। आमीन। परमेश्वर के राज्य में क्या होता है? बीमार चंगे होते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते, दुष्ट आत्मा निकाले जाते हैं। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर का राज्य क्या है? खाना पीना नहीं, धर्म है, मेल मिलाप है, और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा में होता है। आमीन, हालेलुया। और अब परमेश्वर के राज्य में क्या होता है? बीमार चंगे होते हैं। आमीन। चंगाई छुटकारे होते हैं। वो कैसे होते हैं? मेल मिलाप से, धर्म से और पवित्र आत्मा के आनंद से। आमीन। यहां पर दाऊद कह रहा है कि प्रभु को मैंने अपने सम्मुख रखा, इस कारण मेरा मन आनंदित हो गया है। आमीन। जितना ज्यादा आपका मन आनंदित होगा, आपकी आत्मा मगन होगी, उतना ज्यादा आपका शरीर भी चैन में बना रहेगा। आमीन, हालेलुया। उतना ज्यादा आपका शरीर भी चैन में बना रहेगा। आमीन, हालेलुया। और फिर वो कैसे होगा? मन आनंदित और आत्मा मगन। हालेलुया। यहां पर पतरस, इस देखिए प्रेरितों काम में पतरस इसी बात को कैसे बोल रहा है? यहां पर पतरस कह रहा है, इसी कारण मेरा मन आनंदित और मेरी जीभ मगन हो गई है। आमीन, हालेलुया। दाऊद इस बात को कैसे बोल रहा है? मेरा मन आनंदित, मेरी आत्मा मगन हो गई है। आमीन। पर पतरस इसी बात को कैसे बोल रहा है? मेरा मन आनंदित और मेरी जीभ मगन हो गई है। हालेलुया, हालेलुया। वो आत्मा कह रहा है मेरी आत्मा मगन हो गई है, और ये यहां पर कह रहा है कि मेरी जीभ मगन हो गई है। आमीन, हालेलुया। वो वचन परमेश्वर के आत्मा ने दाऊद से कहा, और वो दाऊद के वचन को लेकर ही यहां पर बोल रहा है, और ये कह रहा है मेरी आत्मा मगन होगी, और ये कह रहा है मेरी जीभ मगन हो गई है। आमीन, हालेलुया। आत्मा का जो कनेक्शन है वो किससे होता है? जीभ से होता है। आमीन। इसीलिए प्रभु के वचन में लिखा है कि यदि तू यीशु को अपने मुंह से, अपनी जीभ से अंगीकार करे कि प्रभु है, आमीन, तो उद्धार होगा। आमीन। बोलने से उद्धार होता है, आपकी जीभ के द्वारा आपका उद्धार होता है। आमीन, हालेलुया। और जीभ का कनेक्शन किससे होता है? हमारी आत्मा से होता है। आमीन। यीशु मसीह का जो मन में होता है वही जीभ पर आता है। हालेलुया। जो मन में होता है वही जीभ पर आता है, और यदि आपके मन आनंदित है, आत्मा का आनंद आपके मन में है, वो जीभ पर आएगा। हालेलुया। और आपकी जीभ मगन होकर खूरीशा खराबा रबा रबा ऐसे बोलेगी। हालेलुया। आपकी जीभ बोलेगी जब आप क्या करेंगे? आत्मा में, मन में मगन हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। तो वो, और वो मन का मगन होना, मन का आनंदित कौन करेगा? वो यीशु मसीह देगा। आमीन, हालेलुया। यदि पवित्र आत्मा आपने पाया हुआ है, आमीन, यदि आप परमेश्वर के राज्य में आ चुके हैं, हालेलुया, आप धार्मिकता के वरदान को ले चुके हैं, मेल मिलाप को प्राप्त कर चुके हैं, तो पवित्र आत्मा भी आपने पाया हुआ है। आमीन। और यदि पवित्र आत्मा आपने पाया हुआ है तो आपके भी मगन होंगे, आपकी जुबान भी मगन होगी, आपकी जीभ भी मगन होगी, आपकी जीभ भी क्या करेगी? प्रभु की स्तुति करेगी। हालेलुया, हालेलुया। और जितना ज्यादा आप प्रभु के लिए बोलेंगे, आमीन, उतना ज्यादा आप चमत्कार, चंगाई, छुटकारे को पाएंगे। आपका शरीर भी चैन में बना रहेगा। आमीन, हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि मेरे शरीर में चंगाई हो, छुटकारे हों, तो आप जरूर अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें। हालेलुया। या आप बहुत सी बार से, बहुत देर से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मेरी चंगाई हो जाए, मेरे जीवन में चंगा हो जाए, मैं चंगा हो जाऊं, आपको नहीं हो रही, प्रभु जी बस अब अन्य भाषाओं का सहारा ले। आमीन। अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने की कोशिश करें। हालेलुया। और अन्य भाषा सचमुच आपके जीवन में बड़ी चंगाइयों को खोलेगी। आमीन। बड़े लॉक्स को खोलने वाला ये वरदान है। आमीन। ये जो अन्य भाषा का वरदान है, ये बहुत सारे आशीषों को, बहुत सारी बातों को आपके जीवन में खोलने वाला वरदान है। आमीन। और इस समय जब अन्य भाषा में बोल